अस्सलाम वालेकुम। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज का प्रॉब्लम एक बहुत कॉमन कंप्लेंट अब बन चुकी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे डूज एंड डोंट्स बताऊंगी जो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो आपने क्या नहीं करना है और आपने क्या करना है। मेरा नाम है आयशा चीमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो सबसे मेन रीजन होती है प्रेगनेंसी के अंदर कब्ज के प्रॉब्लम की, वो होती है कि आपका प्रेगनेंसी के साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके स्टमक के अंदर जाके आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं उनके अंदर जाके उनके ऊपर इफेक्ट करता है। तो आपकी जो गट की मोटिलिटी है, आपके जो पेट की जो हरकत है वो कम होना शुरू हो जाती है। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ही ये प्रोसेस होती है, क्योंकि गट की मोटिलिटी इसलिए कम हो जाती है ताकि खाने के अंदर जितने एसेंशियल विटामिन और न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो सके और आपके बच्चे की नशोनुमा के लिए इस्तेमाल हो सके। अब हम आ जाते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपने नहीं करने हैं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। सबसे पहले बहुत सारी खवातीन को डॉक्टर्स जो है आयरन टैबलेट्स के ऊपर स्टार्ट कर देते हैं। आयरन टैबलेट्स का साइड इफेक्ट होता है जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज का प्रॉब्लम आ सकता है। आपने आयरन टैबलेट्स लेना बंद नहीं करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आयरन टैबलेट्स खाने के बाद आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है तो फौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं। नंबर 2, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के मशवरे को आपने बहुत ज्यादा नहीं सुनना है। बहुत सारी खवातीन हैं जिन्होंने कैस्टर ऑयल के हवाले से मुझसे क्वेश्चन किया था। अगर आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप अर्ली लेबर में जा सकते हैं, आपका प्री मैच्योर लेबर हो सकता है। तो इसके नुकसान ज्यादा है बनिस्बत के इसके फायदा आपको हो। तीसरा ये कि आपने ओवर द काउंटर जाके कोई भी लैक्सेटिव खरीद के बगैर डॉक्टर की रिकमेंडेशन के नहीं इस्तेमाल। तीसरा ये कि आपने कोई भी ऑयल भी बगैर डॉक्टर की रिकमेंडेशन के इस्तेमाल नहीं करना है। किसी भी चूरन का या फक्की का आपने प्लीज इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत ज्यादा लैक्सेटिव्स का इस्तेमाल इसलिए नहीं पसंद किया जाता है क्योंकि लैक्सेटिव्स की वजह से आपकी गट की जो मोटिलिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जितने भी एसेंशियल विटामिन और न्यूट्रिएंट्स आपको खाने के थ्रू मिलने चाहिए वो आपको नहीं मिलते हैं, और आपको नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियसली आपकी बेबी को भी नहीं मिलेंगे। चौथा पॉइंट आ जाता है जी कि आपने कंप्लीटली बेड रेस्ट के ऊपर नहीं रहना है। ठीक है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से जो है कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट आ जाता है कि खाने में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने इस्तेमाल नहीं करनी है जिसकी वजह से कब्ज ज्यादा हो सकता है। अगर आप दूध का ज्यादा इस्तेमाल करिए उसकी वजह से भी कब्ज हो जाता है। उसके अलावा अगर आप ठंडी चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करिए उसकी वजह से भी कब्ज हो जाता है। जितनी सफेद रंग की चीजें होती है जैसे चीज वगैरह होती है, दूध वगैरह होता है, मैश पोटेटो होता है, व्हाइट राइस जिस तरह होते हैं, ठीक है, व्हाइट ब्रेड होती है, इन चीजों की वजह से कॉन्स्टिपेशन जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो इनकी इंटेक आपने कम कर देनी है। छठा पॉइंट आ जाता है जी खाने के पोर्शंस के हवाले से। आपने एक तो प्रोसेस्ड खाने नहीं खाने हैं, बाहर के खाने बहुत ज्यादा नहीं खाने हैं। इसकी वजह से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर। दूसरा ये कि आपने जो भी खाना खाना है उसके छोटे छोटे पोर्शंस खाने हैं। बहुत बड़े बड़े पोर्शंस आप खाएंगी उसकी वजह से कब्ज का प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा आएगा। सातवां और लास्ट पॉइंट आ जाता है कि आपको अगर अर्ज आ रही है बाथरूम जाने की तो आपने उसको कंट्रोल नहीं करना है, उसको रोक के नहीं रखना है, क्योंकि इसकी वजह से आपका कब्ज का प्रॉब्लम जो है जो वो ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। अब हम आ जाते हैं जी डूज की तरफ कि आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपको कब्ज का प्रॉब्लम आ गया है या आगे जाके आपको कब्ज का प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले तो आ जाता है जी पानी का इंटेक, फ्लूइड का इंटेक। फ्लूइड आप पानी की सूरत में ले सकते हैं, कम से कम 10 से 12 ग्लास आपने जरूर पीना है। उसके अलावा कोशिश करें कि आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। ठीक है, बहुत ठंडा पानी आपने नहीं पीना है, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। खासतौर पे सुबह उठते सार निहार मुंह 1 ग्लास नीम गर्म पानी अगर आप पी लेंगे तो वो आपकी गट की मोटिलिटी को जो है वो इंक्रीज कर देता है, उसकी हरकत को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अगर आपको पानी लेना, बहुत सारी खवातीन है कि हमें खाली पानी लेना अच्छा नहीं लगता, तो आप नींबू पानी ले सकते हैं, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड आ जाता है जी खाने के हवाले से फूड आइटम्स ऐसे कौन से हैं जो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। फ्रूट्स के अंदर आपने अंगूर का इस्तेमाल, ग्रेप्स का इस्तेमाल, कीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, नाशपाती का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटरमेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी गट की मोटिलिटी को इंप्रूव करते हैं। वेजिटेबल्स के अंदर आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का ज्यादा इस्तेमाल करना है, साग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ब्रोकली का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, एवोकाडोस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दालें अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो दालें कोशिश करें जो छिलके वाली दाल होती है उसका इस्तेमाल करें। ब्राउन राइस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
होल व्हीट ब्रेड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर आप इंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राइड खजूरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 भी होते हैं और गट की मोटिलिटी को भी वो बहुत ज्यादा इंप्रूव करते हैं। थर्ड पॉइंट होम रेमेडीज के हवाले से आ जाता है कि होम रेमेडीज में हम क्या कर सकते हैं। एक आप मसाज कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तेल के साथ। कैस्टर ऑयल ले सकते हैं आप, पीने के लिए नहीं, लेकिन मसाज करने के लिए आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो गट की मोटिलिटी है वो थोड़ी सी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आप प्रून जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रून आप वैसे भी खा सकते हैं, प्रून जूस भी आप ले सकते हैं। प्रून्स क्या करते हैं कि ये भी आपकी गट की मोटिलिटी को इंप्रूव करते हैं, ठीक है, इनके अंदर फाइबर मौजूद होता है। उसके अलावा आप अजवाइन का पानी पी सकते हैं, उससे भी रिलीफ मिलता है। उसके अलावा आप इसबगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसबगोल सेफली आप यूज कर सकते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि आपके खाने के पोर्शन जो है वो छोटे होने चाहिए और फ्रीक्वेंट होने चाहिए, ठीक है। तो जहां पे आप 3 दफा खाना खा रही थी, अब आप 5 दफा खाना खा सकती हैं। छोटे छोटे पोर्शंस का इस्तेमाल करें। छोटे छोटे पोर्शंस जब आप लेंगी तो आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो इंक्रीज नहीं होगी, बल्कि आप कॉन्स्टिपेशन से कब्ज से बच जाएंगे। पांचवा पॉइंट आ जाता है जी एक्सरसाइजेस के हवाले से। वो खवातीन जो प्रेगनेंसी से पहले एक्सरसाइज कर रही थी वो कंटिन्यूस वो एक्सरसाइज कर सकती हैं, सेफ होती हैं। प्रेगनेंसी के अंदर वॉक करना बिल्कुल सेफ होता है। तो लाइट एक्सरसाइजेस आपने जरूर रखनी है और लाइट एक्सरसाइजेस के साथ साथ आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से क्या होता है कि यहाँ पे हर चीज बहुत ज्यादा आपस में कंजेस्टेड हो जाती है जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है, ठीक है। आपके बच्चेदानी का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है क्योंकि बच्चे का साइज इंक्रीज हो जाता है। तो वो सारा कुछ जो आपस में बहुत ज्यादा प्रेस हुआ होता है उसको रिलीज करने के लिए, उससे रिलीफ हासिल करने के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब आप गहरी सांस अंदर लेती हैं तो आपकी रिब्स ऊपर की तरफ, आपका डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है आपके स्टमक को, आपके इंटेस्टाइन को, ताकि वो आसानी से मूव कर सके, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जिनकी पिक्चर्स मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, ये भी आपने जरूर करनी है। छठा पॉइंट आ जाता है जी सप्लीमेंट्स के हवाले से। सप्लीमेंट्स लेने की वजह से भी कभी कभी कुछ खवातीन के अंदर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। आयरन के टैबलेट्स जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो आपने अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी है। एक सप्लीमेंट जो आप ले सकते हैं वो है प्रोबायोटिक्स, या आप दही खा सकते हैं या आप प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं। ये आपके स्टमक के अंदर जो अच्छा बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, आपके गट के फ्लोरा को बेहतर करता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम खवातीन के अंदर नहीं आता है। लास्ट और सबसे अहम पॉइंट आ जाता है कि अगर आपका कब्ज का प्रॉब्लम जो है डाइट से भी इंप्रूव नहीं हो रहा है, होम रेमेडीज से भी इंप्रूव नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज करने के बावजूद इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो आपने फौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है ताकि आपको डॉक्टर जो है वो सेफ इन प्रेगनेंसी जो लैक्सेटिव्स होते हैं वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकें, आपके आयरन टैबलेट्स को चेंज कर सकें, या आपको ये बता सकें कि आपका जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो शायद प्रेगनेंसी की वजह से नहीं है, किसी और पैथोलॉजिकल रीजन की वजह से है। इसी के साथ ही हमारी वीडियो हो जाती है खत्म। मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।